चैप्टर 4 की एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही क्वेश्चन कराऊंगा जिससे तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब देखना, सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो हमारा टाइप ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना। जैसे अभी तुमने एक्सरसाइज 4.1 खोली है, तुम देख रहे हो क्वेश्चन 1 जो है उसके अंदर हमको इक्वेशन दे दी गई है और हमें सॉल्व करके ये बताना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट टाइप तो हमारा ये होता है इस चैप्टर में क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप होता है फाइंड रूट्स निकालने पड़ते हैं। जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है, दो मेथड होते हैं, पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स निकाल लिए, अब उनकी नेचर बतानी है, ये किस नेचर के हैं, ठीक है। और फोर्थ हमारे जो आते हैं वो आते हैं फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी निकालने के लिए आता है, ठीक है, कि हमको डी निकाल के बता दो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। और फिफ्थ टाइप जो हमारा आता है वो आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो तुम्हारा है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इस चैप्टर से वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत आती हैं, ओके। और अब मैं तुमको बता दूं इसके अंदर कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखो, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है ये हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी एक बार मैं बता दूं इसके चांस थोड़े बहुत हैं कि ये एमसीक्यू की बेस में आ जाए, ठीक है। और सेकंड जो हमारा है फाइंड रूट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारा सीधा और सीधा 4 मार्क्स का आएगा। कितने? 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ओके। और फिर हमारा आता है नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ये दोनों जो है हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं और एमसीक्यू 1 मार्क्स के होते हैं, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको कम समय देना है, तुरंत करके तुरंत सीखना है, ओके। और फिर हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम, ये या तो तुम्हारी डायरेक्ट 5 मार्क्स की आती हैं या फिर 3 मार्क्स की आती हैं या 4 मार्क्स की आती हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया किस किस टाइप के बनते हैं। अब एनसीईआरटी के हर एक टाइप के जो हमने लिखे हैं, हर एक टाइप के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वही करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी 4.1। अब ये 4.1 में केवल और केवल जो क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है उसके अंदर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना ही सीखना है। बस इस एक्सरसाइज में केवल और केवल आइडेंटिफाई करना सीखना है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत सरल है। जैसे मैंने ये तुम्हारा फर्स्ट वाला ले लिया है क्वेश्चन 1 का, ठीक है, क्वेश्चन 1 का। अब क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट वाला है, ऐसे तुमको सब सवाल दिए गए हैं, कैसे करना है ये समझ लो। देखो, ये हमको दिया हुआ है स्क्वायर लगा है, तुमको एक फॉर्मूला याद होगा a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a² + b² + 2ab, ठीक है, 2ab, यही हो जाता है ना। तो मैंने इस फॉर्मूले को खोल के लिख दिया, मतलब a² और b जो है हमारा 1, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 2 × ab, तो 2 और a का करेंगे x और इंटू 1 करेंगे तो 2x ही रहेगा, ओके। ये हमने इसको ऐसे खोल लिया। यहाँ पर आइडेंटिफाई तुमको यूज़ करनी है, जो तुमने पढ़ी है ना उनको यूज़ करना है। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, 2 का x से करेंगे मल्टीप्लाई 2x, 2 का 3 से करेंगे 6 हो गया, ठीक है। ये हमारे सामने आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम लोग इन दोनों को एक साथ में लेकर आएंगे। किनको? इसको और इसको, और इनको और इनको एक साथ लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे ये समझना। देखो, या तो हम लोग चाहें तो इसको यहाँ ले जा सकते हैं या इसको यहाँ ले आएँ, कुछ भी एक कर सकते हैं। तो हम लोग पहले x² का x² लिखा रहने देंगे, +1 लिखा, ठीक है। अब ये माइनस का 6 है ना, इसको यहाँ बुला लो, प्लस का 6 हो गया, ठीक। और ये प्लस का 2x तो इधर है ही, और फिर ये माइनस का 2x है ना, इसको यहाँ बुला लो, तो माइनस का 2x हो गया। और बराबर में अब कुछ बचा नहीं तो 0 लिख दो, बराबर में कुछ बचा नहीं तो 0 लिख दो, ओके, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ x² का x² लिखा रहने दो। अब ये देखना 1 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो +7 लिख दिया। अब यहाँ देखना प्लस का 2x और माइनस का 2x, प्लस का 2x और माइनस का 2x, तो हमारा भाई क्या हो जाएगा 0x, मतलब यहाँ से जो हमारा x है ना, ये x हमारा उड़ जाएगा, ये x हमारा उड़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो हमारा क्या हो गया x² + 7 = 0। अब ये जो हमारी आई, तुम ये बताओ, ये जो हमारे सामने निकल के आया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
या नहीं है? अब तुम बताओ। तो मैं तुमसे कहूँगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है भाई? क्योंकि देखो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होनी ही चाहिए। 2 है ना? ओके 2 है। और फिर तुम देख सकते हो ये इस फॉर्म में भी लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर देखो bx वाला जो ये टर्म है ये गायब हो गया है, ये गायब हो गया है। अब देखो अगर तुम्हारा जो तुम्हारी इक्वेशन है उसके अंदर ये वाला टर्म या ये वाला टर्म पूरा का पूरा गायब हो जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। लेकिन अगर ये वाला गायब हो गया तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जब ये गायब हो जाएगा तो ये जो हाईएस्ट पावर 2 है ना ये भी चली जाएगी, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, तो फिर ये कोई दूसरा इक्वेशन बन जाएगी। समझ रहे हो ना? इसलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो है ना ये वाली ये हमारी गायब है, तो कोई बात नहीं गायब है, लेकिन ये और ये तो है ना, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस हिसाब से तुम्हारी जो एक्सरसाइज 4.1 है इसको तुम पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन 2 जो है हमारा क्वेश्चन 2 उसके अंदर तुमको वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई हैं और कहा गया है ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम लिखी हैं इनको तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। तो बहुत इजी है। जैसे उसके अंदर जो 5th वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट, उसके अंदर कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल इतनी है, मतलब स्पीड इतनी है 480 किलोमीटर ऐसे ही लिखी है, और दूसरी रेलगाड़ी 8 किलोमीटर बाद चलती है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसको करना कैसे है? अगर करना सीखना है तो कमेंट करो, मैं इसी पर वीडियो बना दूंगा। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की ओर। अब जो हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन है वो हमारा फाइंड रूट्स। तो ये रूट्स निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने तुमको बताया, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से निकाल लो। तो हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका मैंने ये ले लिया है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 में कहा गया है तुमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। कौन से? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो अब तुम ये समझना ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ये समझना। अब तुम देखो यहाँ देख सकते हो ये जो हमारा है ना लिखा है x² - 3x - 10 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 का 10 से करा। अब 10 के ऐसे कुछ 2 टुकड़े कर लो जिसका जोड़ या घटाव करने पे 3 आ जाए। तो 5 2 जा 10 होगा, तो 5 2 जा कर लेंगे, और 5 में से 2 चला गया 3 बचेगा, तो हम लोग 5 2 जा करेंगे। तो x² लिखा माइनस 3 की जगह लिख लेंगे 5 - 2, क्योंकि जब हम लोग 5 - 2 करेंगे तभी तो 3 आएगा, लिख लिया। और x का x लिख लेंगे -10 इक्वल्स टू 0, लिख लिया। अब हो गया x² माइनस 5 का x से करेंगे तो -5x हो गया, और माइनस का -2 से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस का 2 का x से कर लो प्लस 2x हो गया। माइनस प्लस की गड़बड़ी आई? नहीं आई ना, नहीं आएगी भाई, अगर देखोगे तो नहीं आएगी। ऐसे करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है। ओके, अब ये हमारे जो हैं 2 पेयर बन गए, ये और ये। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x बचा यहाँ, और माइनस का यहाँ 5। अब यहाँ पर भी x - 5 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तुम देखोगे x - 5 आएगा तो क्या चीज़ कॉमन हो जाएगी? 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 2x और 2 5 या 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा आएगा सिंबल, माइनस का या प्लस का, ये कैसे पता लगाएं? तुम ये समझना, अगर यहाँ हमने माइनस रख दिया तो माइनस का 2x होना चाहिए था, ऊपर है प्लस का, तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अगर ऊपर माइनस का 2x होता तो यहाँ माइनस ही रहने देते। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है हमारे, ये और ये, तो एक इसको हम लोग कॉमन करके लिख लेंगे। फिर ये और ये इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे, लिख लिया ना। ये बराबर में 0 लगाते हुए आओ, बराबर में 0 लगाते हुए आए। अब तुम यहाँ पर देख रहे हो दोनों के बराबर में 0 है, तो हम लोग भाई एक के बराबर में भी तो 0 लिख सकते हैं। x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, लिख लिया। अब देखो x बराबर माइनस का 5 यहाँ आया, 5 हो गया। यहाँ x बराबर प्लस का 2 वहाँ गया, माइनस का 2 हो गया। तो हमारे जो रूट्स निकल के आए वो निकल के आए 5 और -2। कितना इजी था बताओ, कोई सरल यार, ये कठिन काम है, और केवल इतना क्वेश्चन करने के तुमको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। कोई बुरे हैं? कोई नहीं बुरे हैं। तो ये तुम्हारी जो 4.2 एक्सरसाइज थी उसके अंदर तुमको क्वेश्चन 1 में रूट्स निकालने थे, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे वो तुम्हारे बर्ड्स रिलेटेड से प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, जो कि मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन उनका भी मैं बता दूं कैसे होंगे वो। उसके अंदर तुमको जो बर्ड्स प्रॉब्लम दी गई हैं, जैसे अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली बर्ड प्रॉब्लम करी थी, वैसे ही ये भी होंगी। जो इनके अंदर तुमसे कहा गया है ना कंडीशन, वहाँ पर तुम x और y रखते जाओ बराबर में 0 करते जाओ, और लास्ट में आके इनके जो
जो भी तुमसे पूछा गया है 2 नंबर बता दो या रूट्स बता दो, वो तुम उन्हें निकाल के दिखा देना। ओके, अब इसी क्वेश्चन के जो हैं मैं तुमको बताऊंगा कि हम लोगों को डी कैसे निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स कैसे बतानी है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे बतानी है। तो ये भी बता देते हैं, ये भी तुम्हारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं। तो डी कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो डी का फॉर्मूला याद रखो। डी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम देखोगे यहाँ पर बी क्या है, 3 है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से ए एक्स स्क्वायर और ये बी एक्स और ये सी, ये हमारा सी और बीच में प्लस और बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म होती है। तो बी हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अब देखो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, तुम कह रहे सही है, नहीं गलत है। माइनस का 3 लो भाई, माइनस और प्लस साथ में लेना है, माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ माइनस और 4 इंटू ए क्या है, ए हमारा 1 है और सी क्या है, सी क्या है, माइनस का 10 है, माइनस का 10 लिख लो। अब जब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो तुम ये समझना, ये इतनी सिंपल सी बात ऐसे कर लो ना, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 9 आया ना, तो 9 हमने लिख लिया, कितना ईजी था। अब देखो 4 का 1 से करेंगे -4 हो गया, और -4 का जब -10 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 10 जा 14 हो गया, तो प्लस का 14 हो गया। तो हमारा क्या आ गया, 9 प्लस 40 49 आ गया। हमारा जो डी आया वो आया 49 आ गया, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो 49 आ गया। ऐसे हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, इजी था, इजी है। ओके, अब यहीं पर हमको नेचर ऑफ फ्रूट्स बतानी हो, नेचर ऑफ फ्रूट्स बतानी है तो कैसे बताएंगे। देखो इसकी 3 कंडीशन होती हैं। यहाँ पर ये कंडीशन जो है, ये हमारी कंडीशन ये है कि डी जो है वो बड़ा है 0 से, डी जो है वो बड़ा है 0 से, डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम लोगों की ये कंडीशन क्या कहती थी, ये कंडीशन ये कहती थी कि जो भी हमारे रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, एंड डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। और तुम देख सकते हो हमारे जो रूट्स निकले हैं ये रियल निकले हैं, जैसे 5 निकला एक और एक -2 निकला, ये रियल है ना, ये नंबर रियल है ना, इमेजिनरी तो नहीं है, इमेजिनरी तो नहीं है, रियल है, रियल हैं। ओके, और यहाँ पर तुम देख सकते हो दोनों डिफरेंट है, 5 भी डिफरेंट है और -2 भी डिफरेंट है, मतलब एक जैसे नहीं है। और यही अगर हमारा डी 0 के बराबर होता तो हमारे जो रूट्स होते वो दोनों सेम होते, इक्वल होते और रियल होते। और यही अगर डी 0 से छोटा होता तो हमारे रूट्स निकलते ही नहीं, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब ये हमने करवा दिया तुम्हारा सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन, और ये तुम्हारा थर्ड टाइप का भी हो गया जिसके अंदर डी पूछा जाता है, फोर्थ टाइप का भी हो गया। अब हमारा जो फिफ्थ टाइप है बर्ड्स प्रॉब्लम, इसकी ओर चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, चलो चलते। तो हमारी जो बर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए मैं एक अच्छी और बड़ी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर सिखाया ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में वो ना सिखा के उसकी जगह पर हम लोग एक और पार्ट जोड़ लेंगे जो कि हमारा फाइंड के, ये हमारा 6 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स का डायरेक्ट आता है या 4 मार्क्स का। ठीक है, ये कैसा होता है, जैसे तुम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 में अगर देखोगे तो तुमको दिखेगा एक क्वेश्चन ये दिया गया है फर्स्ट वाला, जो कि है 2x² + kx + 3 = 0। अब क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि हमारे जो रूट्स होंगे, हमारे जो रूट्स होंगे भैया वो इक्वल होंगे, मतलब हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। और हम जानते हैं इक्वल कब होंगे रूट्स, जब d बराबर 0 होगा, d बराबर 0 होगा तभी तो रूट्स इक्वल होंगे, ये हम जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। ओके, तो हमने लिख दिया d बराबर 0 होगा। ठीक है, d बराबर 0 होगा। अब देखना हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो d का फॉर्मूला होता है v² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो उसके के लिए पहले तो हम लोग इसका ये समझ लेंगे, ये जो है हमारा 2 ये हमारा a है, k जो है हमारा ये b है, और ये 3 जो है हमारा ये c है, और ये x और ये x और वो तो होता ही है ऐसा। ठीक है, ये हमारा a, ये b, ये c। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे d बराबर हमको 0 पता लग गया, मतलब हमको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है, ऐसे करके लिखना जो मैं लिख रहा हूँ गिवन, यहाँ आंसर डाल लेना और लिखना गिवन d बराबर 0, d बराबर 0 क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, इक्वल है रूट्स, तो d बराबर 0 हो गया। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = में 0 रहने दो। अब b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है k, तो k का स्क्वायर हो गया, -4 × a क्या है 2 और c क्या है 3, ठीक, बराबर 0 रहने दो, k²
-4 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 हो गया। ओके, इक्वल्स टू 0। अब देखो के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस का 24 यहाँ ले आओ, प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये के और ये जो इसका स्क्वायर है इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। इतना तो तुम जानते होगे, 8वें 9वें क्लास में, क्या 6ठे 7वें में पढ़ा दिया गया कि स्क्वायर को जब यहाँ ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। और जब अंडर रूट होगा तो वो जो नंबर बनेगा हमारा, जो भी अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी या माइनस में होगी, प्लस में होगी या माइनस में होगी, कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 की एग्जैक्ट वैल्यू तो आती नहीं है, तो हम लोग 24 को क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 2 का 12 बार हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, अब तुम देखोगे यहाँ 2 का एक पेयर बन गया, तो इस 2 के पेयर को बाहर कर लेंगे, मतलब देखना 2 के पेयर को हम लोग बाहर कर लेंगे और अंडर रूट में हमारा ये रह जाएगा। देखो जैसे हमारा अभी अगर हम लोग करेंगे इस 24 को अंडर रूट में तोड़ेंगे तो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है ना फैक्टर, ये है। ठीक है, अब ये जो हमारा है पेयर इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट और 2 इंटू 3 हो गया 6, तो 2 रूट 6 हो जाएगा ना, वही हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 रूट 6। अब ये देखो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, मतलब हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, के की दो वैल्यूज़ आएंगी, के की दो वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू हमारी आएगी के बराबर +2 रूट 6 और एक हमारी आएगी के बराबर -2 रूट 6। ठीक है, क्योंकि प्लस या माइनस दोनों हो सकती हैं। तो हम लोगों का एक आंसर, एक रूट आ गया 2 रूट 6 और एक आ गया -2 रूट 6। ओके, तो ये हमारा के जो निकाला जाता है ये वो क्वेश्चन था। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है डायरेक्ट रखा हुआ। अभी हमको कंडीशन दी गई थी d बराबर 0 है, मतलब रूट्स इक्वल हैं। कभी कभी कह देते हैं कि रूट्स जो हैं हमारे, वो हमारे भैया कैसे हैं, वो हमारे डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट होंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा d होगा ना ये 0 से बड़ा होगा, तो फिर हम लोग d 0 से बड़ा होगा उस हिसाब से करेंगे क्वेश्चन। मतलब जैसे हमको कंडीशन दी हुई होगी हम उस हिसाब से करेंगे। ओके, ये प्रैक्टिस से आता है, एकदम नहीं आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुमको आने लगेगा। ओके, तो ये जितने टाइप के क्वेश्चन थे सब बता दिए तुम्हारे एनसीईआरटी में, जितने इंपॉर्टेंट थे सब बता दिए। बस इतना ही करना है। अब जो तुम्हारे बर्ड्स प्रॉब्लम है इनको और मैं करा दूंगा बर्ड्स प्रॉब्लम। ये बर्ड्स प्रॉब्लम तुम्हारी एक अगली वीडियो लेकर आऊँगा जो स्पेसिफिक होगी, उसमें बर्ड्स प्रॉब्लम कराऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।